नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। उसका नाम है अपठित गद्यांश। ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है। हिंदी से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं रहती हैं उन सभी में अंतिम से आया जाता है और ये बहुत सिंपल रहता है। इसको पहचानना, इनके प्रश्नों को उत्तर देना बहुत सिंपल रहता है। एक बार हमको आ जाना चाहिए अकेले कि कैसे इसका प्रश्नों को उत्तर देते हैं। इसको उत्तर देने के दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है इसको अच्छे से पढ़ लो। एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ो, दोबारा में नहीं आया तो तीसरी बार पढ़ लो। फिर इसके नीचे क्वेश्चन प्रश्न रहते हैं तो उसके हम उत्तर दे सकते हैं। आइए हम देखते हैं, एक अपठित गद्यांश को हल करते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए, मानव का अकारण ही मानव के प्रति अंगार हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है वरन अनुचित है। वस्तुतः यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है, कर सकता है, केवल इसलिए कि कोई मनुष्य बुद्धिमान है अथवा दरिद्र। वह घृणा का तो दूर, उपेक्षा का भी पात्र नहीं होना चाहिए। मानव तो इसलिए सम्मान के योग्य है कि वह मानव है, भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो इसको हमने पढ़ा। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक लिखिए। उपयुक्त शीर्षक लिखिए। देखिए, शीर्षक यानी इस जो अपठित गद्यांश है, एक पैराग्राफ है, इसका हम नाम क्या रखें, इसका शीर्षक क्या दें इसको। देखिए, तो हमको कुछ पढ़ने से थोड़ा समझ में आया कि मानव का अकारण ही मानव के प्रति अंगार हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है वरन अनुचित है। वस्तुतः यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करने जानता है, कर सकता है, केवल इसलिए कि वो कोई मनुष्य बुद्धिमान है अथवा दरिद्र। वह घृणा का तो दूर, उपेक्षा का भी पात्र नहीं होना चाहिए। तो एक बात तो हमको यहां से समझ गई कि मानव से संबंधित ये पैराग्राफ में बताया गया है। तो मानव के कौन से गुणों के बारे में बताया गया है? यहाँ पे बताया यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसका शीर्षक हो जाएगा यथार्थ मनुष्य। क्या होना चाहिए इसका? यथार्थ मनुष्य, क्योंकि मनुष्य की अच्छाई के बारे में बताया गया है कि हमको क्या होना चाहिए, हमेशा दूसरों का आदर करना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? यथार्थ, पेंसिल कहाँ है, पहले का उत्तर हो जाएगा यथार्थ। यार उपयुक्त गद्यांश का उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? यथार्थ मनुष्य। ठीक है, समझ गए हम? तो एक क्वेश्चन ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं, यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया है? तो देखो, इसमें मानव का आकारण ही मानव के प्रति अंधार होना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है वरन अनुचित है। वस्तुतः यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। देखो, वस्तुतः यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। तो ये हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये वाला दिख रहा है ना, यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? वस्तुतः यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। तीसरा देखते हैं, उक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। अब सारांश है ना, इसको हमको भली भांति पढ़ लेना है
और अपने विचार लिखना है, ठीक है। या फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें, उनके बारे में हमको लिखना है। इसका गद्यांश का क्या हो जाएगा, सारांश हो जाएगा। देखो सारांश लिखने का तरीका ये रहता है सही से 1/3, यानी 6 लाइन है तो उसमें हम 3 का भाग देंगे, यानी 2 लाइन में क्या होना चाहिए, सारांश होना चाहिए। ये फिर 12 लाइन है, उसमें 3 का भाग दिया तो 4 लाइन में क्या होना चाहिए, सारांश होना चाहिए। तो ये रहता है सारांश। यानी ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहती उसमें, ठीक है। तो हम देखें सारांश देखते हैं इसका। इसका सारांश हो जाएगा, मानव का अकारण, मानव के प्रति जो बुरा व्यवहार रखते हैं, जलस की भावना रखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव एक भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आपसी भाईचारा, प्रेम का भाव रखना चाहिए। और कोई भी मनुष्य अपने आप में चाहे दरिद्र हो, घृणा का पात्र हो, तभी हमको उससे उपेक्षा नहीं करना चाहिए। और अचानक किसी के प्रति अगर किसी ने हमारे साथ बुरा नहीं किया है तो उसके साथ अनुदार नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा उदारता का भाव रखना चाहिए, अनुदार का भाव नहीं रखना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सारांश हो जाएगा। तो हम एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी में छिपा रहता है सारांश। ये सिंपल रहता है सारांश निकालना। इसको पढ़ो और अपने शब्दों में उसको व्यक्त कर दो, ठीक है, यानी संक्षेप में कर दो। आपने देखो आप मूवी देखने जाते हैं, 3 घंटे की मूवी रहती है, हमारे दोस्त को 30 मिनट में सुना देते हैं। कैसे, क्योंकि हम उसका सारांश से तो सुनाते हैं, जो महत्वपूर्ण बात है वो हमारे दोस्त को सुना देते हैं। वही क्या रहता है, सारांश। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।